हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा खजाना लगा हाथ। आर्थिक और सैन्य शक्ति में पावरफुल देश बन जाएगा भारत। पहले भारत के हाथ लगा था ऑस्ट्रेलिया का 2.7 मिलियन का खजाना, लेकिन अब खुद भारत में चल गया दुनिया का सबसे कीमती खजाना। दोस्तों, हमने आपको पिछले दिनों एक वीडियो बनाकर जानकारी दी थी कि भारत में कई खजाने हैं जिसमें सोने, चांदी और अन्य कीमती सामानों के खजाने मौजूद हैं। लेकिन संकट यह है कि भारत इनका चाहकर भी इस्तेमाल नहीं कर सकता है, क्योंकि पहले के जमाने में जब भारत में राजा महाराजाओं का शासन हुआ करता था तब इन्हें गुप्त तरीके से रखा जाता था। कुछ खजाने तो बीजक यानी कोड वर्ड से खुलते थे, लेकिन समय के साथ इन खजानों को गुप्त रखने का वो तरीका भी गायब हो गया और ऐसे तरीकों को जानने वाले लोग भी गायब हो गए। हमने आपको हाल ही में सिंधिया राजघराने के उन रहस्यमयी तहखानों की जानकारी दी जिसमें इतना धन छुपा हुआ है कि एक बारगी ये भारत को आर्थिक रूप से समृद्ध देश बना सकते हैं। लेकिन मौजूद भी हैं, लेकिन ये कहां पर हैं और इन्हें खोजने का क्या तरीका है ये कोई नहीं जानता। लेकिन दोस्तों, आज वक्त बदल गया है और वक्त के साथ हालात भी। अब इन खजानों की खोज जारी है, लेकिन हम आपको इस खजाने से भी कई गुना बड़े उस खजाने के भंडार को लेकर जानकारी देने वाले हैं जो भारत की तस्वीर बदल देगा। क्योंकि भारत की इस जमीन में एक ऐसे विशाल खजाने का पता चला है जिसके लिए पूरी दुनिया में मारामारी चल रही है। दोस्तों, ये खजाना है लिथियम। जी हाँ, हमने आपको एक वीडियो बनाकर जानकारी दी थी कि ऑस्ट्रेलिया में 2.7 मिलियन टन के लिथियम भंडार का पता चला है, जिसके खनन और इस पर आगे व्यापार करने के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया में एक डील भी हुई है। और ये कितना बड़ा खजाना है और कितना बड़ा मौका है भारत के लिए, इसे समझने के लिए इतना समझ लीजिए कि इतने बड़े लिथियम के भंडार का पता चलते ही दुनिया के 2-4 नहीं बल्कि 80 देश भारत की तरफ भागने लगे हैं। दोस्तों, ये मामला क्या है ये हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे, लेकिन असल में धमाकेदार खबर यह है कि ऑस्ट्रेलिया के जिस खजाने की तरफ भारत समेत बाकी दुनिया के 80 देश भाग रहे थे, उससे भी बड़ा खजाना भारत के हाथ लगा है और भारत में ही इसका पता लगा है। और ये कितना बड़ा है ये सोचकर ही दिमाग घूम जाएगा, क्योंकि फिलहाल तक तो 59 लाख टन का भंडार का तो पता चल ही चुका है, यानी ऑस्ट्रेलिया के लिथियम भंडार से 2 गुने से भी ज्यादा यानी 5.7 मिलियन टन, और इसका तो पता लग चुका है। आगे भी इसकी खोजबीन जारी है और हो सकता है और भी कई टन लिथियम का पता चल जाए। दोस्तों, अब सवाल यह है कि भारत में कहां पर मिले हैं 5.7 मिलियन लिथियम के अथाह भंडार। भारत इतने विशाल लिथियम के भंडार का क्या करने वाला है? ये लिथियम का खजाना किस तरह से चीन की बर्बादी का सामान है? इस खजाने के बाद भारत किस तरह से चीन से भी आगे निकल गया है? ये कुछ सवाल हैं जिन्हें हम आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो पर आपके जो भी विचार हो उन्हें कमेंट के जरिए हमें जरूर बताइएगा। भारत को मिल गया वो बेशकीमती खजाना जो काफी है चीन को आर्थिक रूप से बर्बाद करने के लिए। लिथियम का भंडार देख पूरी दुनिया की चौंधिया गई आंखें। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे भारत में मिले इस खजाने की, उसके बाद बात करेंगे कि भारत आखिर इस लिथियम भंडार का क्या करने वाला है और किस तरह से इसकी मदद से भारत पावरफुल बन जाएगा। तो दोस्तों, भारत की किस्मत बदलने वाला ये खजाना मिला है जम्मू कश्मीर में। जी हाँ दोस्तों, ऐसा पहली बार हुआ है जब भारत में इतना बड़ा लिथियम का भंडार मिला है। दोस्तों, भारत में इसी लिथियम की कमी थी और भारत इसी लिथियम के लिए विदेशों से इंपोर्ट करता था, लेकिन अब तो भारत इसका निर्यात भी करने लगेगा। इतना बड़ा भंडार मिला है भारत में। दोस्तों, ये भंडार जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में मिला है 59 लाख टन यानी 5.7 मिलियन टन लिथियम के भंडार की ये पहली साइट है जिसकी पहचान भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि जीएसआई ने रियासी जिले के सलाल हैमाना इलाके में की है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि जीएसआई को यहाँ पर सोने की भी खदानें मिली हैं। जी हाँ, यानी दो खुशखबरियां हैं। दोस्तों, ये कितनी बड़ी खबर है इसका अंदाजा यूं लगा लीजिए कि अब तक लिथियम को लेकर भारत चीन और ऑस्ट्रेलिया पर डिपेंडेंट था, लेकिन अब इन दोनों की बादशाहत पर ग्रहण लगने वाला है। अब जीएसआई को ये विशाल भंडार मिलने पर भारत की किस्मत आखिर किस तरह से चमकने वाली है हम आपको बताते हैं। भारत में निकला लिथियम का विशाल खजाना। विश्व में भारत इस वक्त वर्ल्ड लीडर के रूप में पहचान बना रहा है और ऊर्जा संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए ग्रीन एनर्जी पर जोर दे रहा है। और ऐसे में लिथियम कार्बन उत्सर्जन को कम कर हमारी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण कारक साबित हो सकता है। भारत में लिथियम का मिलना भारत का एक काम बड़ा आसान कर देगा, वो है इलेक्ट्रॉनिक वाहन में लगने वाली बैटरी जिसमें लिथियम का इस्तेमाल होता है, जिसे भारत अब तक बाहर से आयात कर रहा था। ये बैटरी रिचार्जेबल होती है और इनका जीवन काल भी काफी होता है। इलेक्ट्रिक वाहनों के कारोबार बढ़ने को घटते प्रदूषण से जोड़कर देखा जाता है। माना जा रहा है कि इलेक्ट्रिक वाहनों के सड़कों पर व्यापक पैमाने पर उतरने के बाद प्रदूषण में कमी आएगी और ये सब होगा लिथियम से बनने वाली बैटरी के इस्तेमाल से। लिथियम एक गैर लौह धातु है जो कि इलेक्ट्रिक बैटरियों के लिए जरूरी होता है। इसका उपयोग इलेक्ट्रिक व्हीकल के अलावा मोबाइल, लैपटॉप की बैटरी में भी किया जाता है।
लिथियम के भंडार मिलने के बाद भारत को अपनी जरूरतों के लिए अब दूसरे देशों पर पूरी तरह से निर्भर नहीं रहना होगा। दुनिया में लिथियम उत्पादन का आधे से ज्यादा ऑस्ट्रेलिया से आता है। इसके बाद चिली और चीन का नंबर है। अब भारत इन देशों को कड़ी टक्कर देगा। दोस्तों, यहाँ पर आपको ये बता दें कि फिलहाल लिथियम की खोज लगातार जारी है और हो सकता है कि भारत में लिथियम के और बड़े भंडारों का पता चल जाए। जम्मू कश्मीर में 59 लाख टन लिथियम के भंडार की ये पहली साइट है जिसकी पहचान भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने की है। इस संबंध में 9 फरवरी को खनन मंत्रालय ने कहा है कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को पहली बार जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में सलाल हैमाना में 59 लाख लिथियम इन्फर्ड रिसोर्सेज यानी G3 मिले हैं। जीएसआई ने यह भी कहा है कि लिथियम और गोल्ड समेत 51 खनिज ब्लॉक राज्य सरकारों को सौंपे गए हैं। इन 51 खनिज ब्लॉकों में से 5 ब्लॉक सोने से संबंधित हैं। हालांकि सोना कितने बड़े लेवल पर मिला है इसकी जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है। दोस्तों, आपको छोटी सी जानकारी भारत के भारतीय वैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि जीएसआई के बारे में भी देते हैं, जिसने भारत के लिए काफी योगदान दिया है। यहाँ पर आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी जीएसआई की शुरुआत साल 1851 में रेलवे की मदद के लिए जमा कोयला खोजने के लिए हुई थी। लेकिन दोस्तों, 200 सालों से ज्यादा की यात्रा के दौरान जीएसआई जियो साइंस के मामले में अहम भूमिका निभा रहा है। साथ ही जियो साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन होने का दर्जा भी प्राप्त कर चुका है। यानी अब तक जीएसआई ने कई अहम प्रोजेक्ट किए हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि जम्मू कश्मीर में मिला लिथियम एक अलौह धातु है जो मोबाइल, लैपटॉप, डिजिटल कैमरा और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए रिचार्जेबल बैटरी में उपयोग किया जाता है। इसके अलावा लिथियम का उपयोग खिलौनों और घड़ियों के लिए भी किया जाता है। दोस्तों, इससे पहले भी भारत में ऐसे ही एक और लिथियम के बड़े भंडार का पता जीएसआई ने दिया था जो कर्नाटक में है। कर्नाटक में भी मिल चुका है 1600 टन का लिथियम भंडार। दोस्तों, हाल ही में भारत को लिथियम का एक और बड़ा भंडार का पता चला था। भारत को जानकारी मिली है कि कर्नाटक के मंडिया जिले में लिथियम का एक बहुत बड़ा खजाना मौजूद है। ये भंडार मंडिया जिले के मारलागाला अल्लापटना क्षेत्र में मिला है। साल भर के भूगर्भीय रिसर्च और खोजबीन के बाद अब ये पता चला है कि वहां पर 1600 टन लिथियम अयस्क मौजूद है। हालांकि इसका शोधन किया जाना अभी बाकी है। दोस्तों, आने वाले समय में वो संसाधनों की डिमांड होने वाली है जो ऊर्जा के मामले में एक बार काम आने के बाद फिर से काम आ सके, बजाय इसके कि वो एक ही बार में काम लेने के बाद समाप्त हो जाए। दूसरी बात, आने वाले समय में पेट्रोल डीजल से चलने वाली गाड़ियां बीते जमाने की बात हो जाएंगी, बल्कि इलेक्ट्रिक कारों को लेकर दुनिया में तगड़ा बवंडर मचने वाला है। और दोस्तों, इलेक्ट्रिक कारों के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो है इसमें इस्तेमाल होने वाली बैटरियां, और इसे बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है लिथियम का होना। और अब भारत को पहले 1600 टन और अब 59 लाख टन लिथियम का भंडार मिल गया है, जिसके बाद अब भारत इस मामले में एक बड़ा देश बनकर सामने आने वाला है। हालांकि दोस्तों, इसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा।